जय भीम दोस्तों, नमस्कार। बहुजन उत्थान मंच चैनल में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। जैसा कि हमने बताया था, हमारे चैनल में कुछ महापुरुषों के बारे में जानकारी दी जाएगी जिनके समाज में जानकारी कम है। इसी कड़ी में हम भारत के संविधान निर्माता बोधिसत्व डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के जीवन के कुछ पहलू के बारे में जानकारी देंगे जिनका समाज में जानकारी कम है। कुछ अनछुए पहलू हैं। इसी कड़ी में हम बाबा साहब के पारिवारिक पृष्ठभूमि के बारे में जानकारी देंगे। बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का पुश्तैनी गांव अम्बावडे है, जो महाराष्ट्र के रत्नगिरी जनपद में एक छोटे से कस्बे मॉडर्न गांव से 5 मील दूर स्थित दपौली के निकट पड़ता है। गांव में उनके परिवार का महत्वपूर्ण स्थान था और उन्हें गांव की देवी पालकी रखने का सम्मान प्राप्त था। इस प्रकार ये परिवार पूरे गांव के आसपास और अन्य गांवों में आकर्षण केंद्र बना हुआ था। बाबा साहब अम्बेडकर के दादा मालोजी यानी मलनाक सकपाल एक बहुत अच्छे महार परिवार से थे और ब्रिटिश फौज के एक सेवानिवृत्ति सैनिक थे। उनके बच्चों में से केवल 2 ही बच्चे थे। वह थे सूबेदार रामजी सकपाल, जो बाबा साहब के पिता थे, और दूसरी मीरा नाम की एक पुत्री थी। रामजी सकपाल ब्रिटिश फौज में 1866 में सूबेदार मेजर लक्ष्मण मुर्बावटकर की कमान में भर्ती हुए। उन्हें सूबेदार के पद पर तरक्की मिली और सेना में एक नॉर्मल स्कूल में हेडमास्टर थे। सूबेदार रामजी सकपाल बहुत उद्यमी और साहसी किस्म के व्यक्ति थे। वो हट्टे कट्टे, प्रभावशाली, उदार और बाचाल थे। उनके 14 बच्चे हुए, जिनमें से 7 की अल्पायु में मृत्यु हो गई। उनके सबसे बड़े बेटे का नाम बलराम, दूसरे बेटे का नाम आनंदराव और सबसे छोटे बेटे का नाम भीम था। 2 बेटियों का नाम मंजुला और तुलसी था। बाकी 9 बच्चों के नाम उपलब्ध नहीं है। अभी हम बाबा साहब के नाम को भी भीम के हैं, इनको लोग अन्यत्र मत लीजिएगा, चूँकि अभी जन्म हुआ है, अभी पैदा हुए हैं। जैसे जैसे बड़े होते हैं उनका नाम हम लोग, भाई बाबा साहब हमारे हैं ना, हमेशा सम्मान के साथ लेना चाहिए। बाबा साहब का जन्म 14 अप्रैल 1891 को तड़के मिलिट्री हेडक्वार्टर ऑफ वार महू में, जो अब वर्तमान मध्य प्रदेश में है, वहाँ हुआ था। वह सूबेदार रामजी सकपाल और भीमाबाई की 14वीं संतान थे। बाबा साहब के बड़े भाई बलराम हट्टे कट्टे, निडर, मिलनसार और फुर्तीले थे। बलराम भी भीम की तरह पढ़ाकू और अच्छे वक्ता थे। बलराम का जीवन बहुत ही हलचल भरा रहा। उन्होंने अपने जीवन का रास्ता स्वयं बनाया। तत्कालीन मुंबई नगरपालिका में क्लर्क की नौकरी करने के अलावा उन्होंने मिलिट्री में बैंड भी बजाया है। वो संगीतकार भी थे। उनका जीवन विविध अनुभवों से भरा था। उनकी 2 पत्नियां, इकलौता बेटा सखुबाई नाम की बेटी छोड़कर मर गए। सेवानिवृत्ति के नियत समय से 6 महीने पहले ही उनकी मृत्यु हो गई थी। इसी समय वो 55 वर्ष के थे जब बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स यानी पॉलिटिकल साइंसेज में अध्ययनरत थे और फिर गोलमेज अधिवेशन में व्यस्त थे। उस दौरान वह अछूतों के नेता के रूप में उभरे। इसी बीच उनके आचरण ने भाई भाई के संबंध में खटास पैदा कर दी। बाबा साहब बीके गायकवाड़ के नाम 29 जुलाई 1954 में अपने पत्र में डॉक्टर अंबेडकर ने इस बात का उल्लेख करते हुए लिखा था, पारिवारिक भावना की एक सीमा होती है, इसे इस सीमा तक नहीं ले जा सकता है। जिस सीमा तक आप ले जा सकते हैं, निश्चित रूप से जो व्यक्ति साधारण रूप से अपनी भूमिका निभाना चाहता है, वो ये तो नहीं कर सकता है जनता पर अविश्वास करता रहे, केवल अपने भाई का विश्वास करें। आपको मुझसे कुछ सीखना चाहिए। आपको शायद पता होगा कि मैंने अपने बड़े भाई को मिल में काम करने वाली एक औरत के बस इतना कहने पर वो घर से निकाल दिया था। उन्होंने औरत की बेइज्जती की थी। फिर मुंबई आने पर डॉक्टर अंबेडकर ने लोगों का आभार प्रकट किया जो उनके भाई के अंतिम संस्कार में शामिल हुए थे। बाबा साहब के दूसरे भाई आनंदराव के बेटे मुकुंद और गांधार भी थे। बाबा साहब की मां भीमाबाई मुरवाडकर परिवार से थी, जो अछूत हिंदू थे। मुंबई स्टेट के ठाणे जनपद के मुरवाडकर गांव का एक धनी सैनिक परिवार था। वह गोरे रंग की चौड़े माथे, घुंघराले बाल,
चमकीली आँखें और छोटी नाक वाली महिला थीं। उनके पिता के 6 भाई और स्वयं उनके पिता भी फौज में सूबेदार थे। यानी बाबा साहब के नाना जी भी फौज में सूबेदार थे। वो लोग कबीरपंथी थे और कबीर के धर्म और दर्शन पर गर्मागर्म बहस किया करते थे। सूबेदार राम जी के एक सन्यासी भाई थे जो फकीरा के नाम से मशहूर थे। भीमाबाई और सूबेदार राम जी के फकीरा से मिलने का संयोग 1878 से 80 के आसपास अफगान युद्ध के दौरान पाकिस्तान के आधुनिक इस्लामाबाद के निकट रावलपिंडी में उनके पड़ाव के समय प्राप्त हुआ था। सतारा में आने के तुरंत बाद परिवार पर गाज गिरी। आत्मसम्मान, आत्मनिर्भरता और धार्मिकता की प्रतिमूर्ति भीमाबाई का निधन हो गया। बाबा साहब उस समय 6 वर्ष के थे। बाबा साहब की बहनें मंजुला और तुलसी विवाहित थीं। उन्होंने बारी बारी में अपने भाइयों की देखभाल की। राम जी की बहन मीराबाई ने भी परिवार को संभाला। वो एक चुस्त छोटे कद की महिला थीं। उन्हें दुनियादारी की अच्छी समझ भी थी। यानी बाबा साहब के माता जी के मृत्यु के बाद उनकी बुआ भी उनकी देखभाल करती थी। बाबा साहब के माता भीमाबाई का अंतिम संस्कार सतारा में हुआ। जब भी मुंबई प्रेसिडेंसी के उस जनपद में जाने का मौका मिलता वो सतारा जरूर जाते और सीधे उस स्थान पर पहुंचते जहां उनकी मां की अंत्येष्टि हुई थी। वो मां की समाधि पर फूल चढ़ाते, थोड़ी देर आंखें बंद करके मौन खड़े होते और उनकी आंखों में उस समय पावन अश्रु होते थे। अब बाबा साहब के शिक्षा के बारे में जानकारी देना चाहेंगे। बाबा साहब का जन्म महू छावनी के वर्तमान मध्य प्रदेश में हुआ था। वहाँ जो भी थोड़ी बहुत शिक्षा उपलब्ध हो सकती थी उन्होंने प्राप्त की। अभी वह 2 साल की भी नहीं हुए थे। उनके पिता फौज की नौकरी से रिटायर हो गए थे और मध्य प्रदेश में कोंकण में दपोली में आ गए। दपोली में 5 वर्ष की आयु में उन्होंने स्कूल जाना शुरू किया। उन्होंने बताया था, यदि तुम मुझे मेरा अनुभव बताने के लिए क्षमा करो तो मैं तुम्हें बताता हूँ मैंने कैसे शिक्षा प्राप्त की। गरीबी के कारण शरीर पर केवल एक लंगोटी बांधकर स्कूल जाते थे। वहाँ उन्होंने बड़े भाई के साथ प्राइमरी की पढ़ाई शुरू की। सूबेदार रामजी सकपाल दपोली में ज़्यादा दिनों तक नहीं रह सके। वो अपने परिवार को लेकर सतारा चले गए और इसी जनपद में गोरेगांव में उन्होंने CPWD में नौकरी कर ली। बाबा साहब पहले 1896 में दपोली के प्राइमरी स्कूल में पूर्व प्राथमिक कक्षा में भर्ती हुए। फिर कुछ समय बाद उसी वर्ष उन्हें सतारा के प्राइमरी स्कूल में भर्ती कराया गया। बाबा साहब के पिता सतारा चले गए और उन्हें वहीं गवर्नमेंट मिडिल स्कूल में 7/11/1990 को पहली कक्षा में भर्ती कराया। बाद में इस स्कूल का नाम बदलकर प्रताप सिंह हाई स्कूल हो गया। वहाँ अम्बेडकर का नाम के उनके अध्यापक का नाम अम्बावड़कर से बदलकर अम्बेडकर कर दिया। भीम के बड़े भाई आनंदराव को भी सतारा स्कूल में भर्ती कराया गया था। वहाँ उन्हें अलग बेंच पर बैठना पड़ता था, यह बताते हुए अछूत हो। हमारा वीडियो शूट करने का मकसद ये है, भाई कुछ लोग कहेंगे कि आप कुछ किताबें देख करके अब बोलते हो, ये बातें तो लिखी हैं, कई लोग पढ़ सकते हैं, पुस्तकें हैं, लेकिन हमारा सिद्धांत ये है कि हमारे कुछ बहुजन समाज में हमारे बहुत से लोग हैं जो कम पढ़े लिखे हैं या स्कूल नहीं गए हैं या पढ़े लिखे नहीं हैं, लेकिन उनको मोबाइल देखते हैं तो मोबाइल के माध्यम से बाबा साहब के बारे में जो अनछुए पहलू हैं उनके बारे में वो जान सकें। इन्हीं शब्दों के साथ जय भीम, नमो बुद्धाय।